मेरे प्रिय छात्रों, आज तक हम ऑनलाइन के माध्यम से अध्ययन और अध्यापन का कार्य कर रहे हैं। आज हम आपके लिए YouTube के वीडियो के माध्यम से कक्षा 10वीं के छात्रों को हिंदी लोक भारती से पाठ 5 और पाठ का नाम गोवा जैसा मैंने देखा अध्ययन और अध्यापन करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको लेखक विनय शर्मा जी, उनका जन्म सन 1973 में मध्य प्रदेश में उज्जैन शहर में हुआ। उनका अधिकांश लेखन उनके अनुभव पर आधारित रहा है। प्रस्तुत यात्रा वर्णन में लेखक ने गोवा के सुंदर समुद्र किनारों, वहाँ की जीवन शैली, त्योहारों आदि का बड़ा ही मनोरम वर्णन किया है। तो सबसे पहले इस पाठ में लेखक ने गोवा ये नाम सुनते ही सभी का मन तरंगायित हो उठता है, यानी प्रसन्न होता है। और हो भी क्यों न हो, यहाँ की प्रकृति मतलब सुंदरता, आबो हवा और जीवन शैली का आकर्षण ही ऐसा है कि पर्यटक खुद ब खुद यहाँ खींचे चले आते हैं। देश के एक कोने में स्थित होने के बावजूद यह छोटा सा राज्य प्रत्येक पर्यटक के दिल की धड़कन है। यही कारण है कि मैं भी अपने परिवार के साथ, यानी लेखक बता रहे कि परिवार के साथ उन्होंने इंदौर से गोवा जा पहुँचे। खंडवा से फिर लेखक के जो साधु साहब थे वो उनके सपरिवार उनके साथ शामिल हो गए। 23 नवंबर को जब गोवा एक्सप्रेस मंडगांव रुकी तो सुबह का उजास हो गया था, मतलब उजाला हो गया था। एक टैक्सी के हॉर्न ने मेरा ध्यान उसकी ओर खींचा और हम फटाफट, यानी लेखक और लेखक के परिवार साथ में जो भी थे उसमें बैठ गए। टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़ पड़ी। शीतल हवा के झोंकों से सभी का मन प्रसन्न हो गया और यात्रा की सारी थकान मिट गई। फिर लेखक सोचने लगे कि पर्यटन का भी अपना ही आनंद है। जब हम जीवन की कई सारी समस्या से जूझ रहे हो, मतलब संघर्ष कर रहे हो जीवन से, तो उनसे निजात पाने का सबसे अच्छा तरीका पर्यटन ही है, लेखक ने बताया। बदले हुए वातावरण के कारण मन तरोताज़ा हो जाता है तथा शरीर को कुछ समय के लिए विश्राम मिल जाता है। कुछ देर बाद लेखक और परिवार की जो टैक्सी थी मडगांव से 5 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित कस्बा बेनालेम के एक रिसोर्ट में आकर रुक गई। ये रिसोर्ट हमने पहले से बुक कर लिया था, लेखक और लेखक के परिवार ने। इसलिए औपचारिक खानापूर्ति कर लेखक और लेखक का परिवार आराम करने के इरादे से अपने अपने सूट्स में चले गए। इससे पहले कि हम कमरों से बाहर निकले, लेखक आपको गोवा की कुछ खास बातें बताते हैं। दरअसल गोवा राज्य 2 भागों में बटा हुआ है, दक्षिण गोवा जिला तथा उत्तर गोवा जिला, इस तरह 2 भागों में बटा है। इसकी राजधानी पणजी और पणजी मांडी नदी के किनारे स्थित है। यह नदी काफ़ी बड़ी है तथा पूरा साल वर्ष भर पानी से भरी रहती है। फिर भी समुद्री इलाका होने के कारण यह मौसम में प्राय उमस तथा हवा में नमी बनी रहती है। शरीर चिपचिपाता रहता है, लेकिन मुंबई जितनी नहीं, क्योंकि यहाँ का क्षेत्र हरितिमा से भरपूर है। फिर भी धूप तो तीखी ही होती है।
यूँ तो गोवा अपने खूबसूरत सफ़ेद रेतीले तटों, महंगे होटलों तथा खास जीवन शैली के लिए जाना जाता है, लेकिन इन सबके बावजूद यह अपने में एक सांस्कृतिक विरासत भी समेटे हुए है। यहाँ की शाम की बड़ी अच्छी होती है और शाम का वक्त बड़ा अच्छा सुहाना होता है। इस शाम का आनंद लेने के लिए बेनालेम बीच की ओर लेखक और लेखक का परिवार चला। लेखक भी चले क्योंकि बहुत ही खूबसूरत तथा शांत जगह है बेनालेम। दिन भर की थकान तथा उमस भरी गर्मी के बाद शाम को बीच पर जाना बड़ा अच्छा लगा था। रिसोर्ट से बीच की दूरी कोई 1 किलोमीटर में ही थी, लेकिन जल्दी जल्दी चलने के बाद भी यह दूरी तय हो ही नहीं पा रही थी। अरब सागर देखने का उत्साह बढ़ता ही जा रहा था। तभी अचानक लहरों की आवाज़ सुनाई दी जो किसी रणभेदी की तरह थी। फिर लेखक का परिवार सभी वहाँ पर दौड़ पड़े। सड़क के पीछे छूट गई थी, इसलिए रेत पर तेज़ी से दौड़ना मुश्किल हो रहा था। फिर भी धसे हुए पैरों को पूरी ताकत से उठा कर भाग रहे थे। खूबसूरत समुंदर देखते ही मैं उससे जाकर लिपट गया। इधर बच्चे रेत का घर बनाने में जुट गए। लहरें उनका घर गिरा देती तो वे दूसरी लहर आने के पहले ही फिर नया घर बनाने में जुट जाते। यही क्रम चलता रहा। मैंने इन बच्चों से सीखा कि जीवन में, लेखक बता रहे कि जो बच्चों का जो कार्य चल रहा था उनसे बहुत कुछ लेखक ने सीखा कि जीवन में आशावाद हो तो कोई काम असंभव नहीं है। शाम गहराने पर हाँ, लेखक और परिवार उनका किनारे पर बैठ गए। मानो हर लहर कह रही हो कि बनने के बाद मिटना ही नीति है। यही जीवन का सत्य भी है। यहाँ एक मज़ेदार दृश्य भी देखने को मिला। लेखक बता रहे वो कौन सा दृश्य है, देखो। लहरों की आवाज़ के बीच पंछियों की टीं 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 की आवाज़ भी सभी का ध्यान उनके ओर खींच लेती है। दरअसल ये पक्षी लहरों के साथ बहकर आई मछलियों का शिकार करने के लिए किनारे पर ही मंडराते रहते हैं, लेकिन जब तेज हवा के कारण एक ही दिशा में सीधे नहीं उड़ पाते तो सुस्ताने के लिए किनारे पर बैठ जाते हैं। यहाँ बैठे कुत्तों को इसी बात का इंतजार रहता है। मौका मिलते ही वे इन पर झपट पड़ते हैं, लेकिन बेचारे कुत्तों को सफलता कम ही मिल पाती है। पंछियों का बैठना, कुत्तों का दौड़ना और पक्षियों का टी 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 कर उड़ जाना, ये दृश्य सैलानियों का अच्छा मनोरंजन करता है। सैलानियाँ मतलब आए हुए पर्यटक, पर्यटन करने वाले पर्यटक। इधर जैसे ही सूर्य देवता ने विदा ली, वैसे ही चंद्रमा की चांदनी में नहाकर समुद्र का नया ही चेहरा नजर आने लगा। अब समुद्र शाह और भयावह दिखने लगा। इस तरह का दृश्य यहाँ पर लेकर बता रहे हैं। अगले दिन लेखक और परिवार बस से गोवा घूमने की योजना बनाई। वैसे घूमने फिरने के लिए यहाँ बाइक आदि किराए पर मिल जाती है और उन पर ही घूमने का मज़ा भी आता है, लेकिन बच्चों के कारण हमने बस से जाना मुनासिब समझा। यहाँ सी फूड अधिकता होने के कारण शाकाहारी पर्यटकों को सुस्वादु भोजन की समस्या से भी दो चार होना पड़ता है। काफ़ी भटकने के बाद अच्छा भोजन मिल गया तो समझो किस्मत और जेब तो ढीली हो ही गई। ये समस्या हमें पहले से ही पता थी, इसलिए लेखक और परिवार अपने रिसोर्ट के शूट में उपलब्ध में किचन में ही भोजन करते थे। सबसे पहले हम अंजुना बीच पहुँचे। गोवा में छोटे बड़े करीब 40 बीच है तो लेकिन प्रमुख 7 या 8 ही है। अंजुना बीच नीले पानी वाला, पथरीला, बहुत ही खूबसूरत है।
इसके चारों ओर इसके एक और लंबी सी पहाड़ है जहाँ से बीच का मनोरम दृश्य देखा जा सकता है। समुद्र तक जाने के लिए थोड़ा नीचे उतरना पड़ता है। नीला पानी काले पत्थरों पर पछाड़ खाता रहता है। पानी से काट काट कर इन पत्थरों से कई छेद कर दिए हैं, जिससे ये पत्थर कमज़ोर भी हो गए। साथ ही समुद्र के काफ़ी पीछे हट जाने से कई पत्थरों के बीच में पानी भर गया है। इससे वहाँ काई ने अपना घर बना लिया है। फिसलने का डर हमेशा लगा रहता है, लेकिन परिवार के साथ इसलिए यहाँ घूमने का भी अपना अलग आनंद है। यहाँ युवाओं का दल तो अपनी मस्ती में डूबा रहता है, लेकिन परिवार के साथ आए पर्यटकों का ध्यान अपने बच्चों के खतरों से सावधान रहने के दिशा निर्देश देने में ही लगा रहता है। दिशा निर्देश मतलब सूचना देने में ही लगा रहता है। मैंने देखा कि मतलब लेकर बता रहे उन्होंने और क्या देखा, देखो समुद्र किनारा होते हुए भी बेनालिया बीच तथा अंजुना बीच का अपना अपना सौंदर्य अलग सा है। बेनालिम बीच रेतीला तथा उथला है। यह मछुआरे की पहली पसंद है, क्योंकि मछुआरे वहाँ पर मछलियाँ पकड़ते बहुत सारे। यहाँ सुबह सुबह बड़ी मात्रा में मछलियाँ पकड़ी जाती है, लेकिन मज़े की बात है कि इतनी सारी मछलियाँ स्थानीय बाज़ारों में ही बेची जाती है। इनका निर्यात बिल्कुल भी नहीं होता है। इसके विपरीत अंजुना बीच गहरा और नीले पानी वाला है। यह बॉलीवुड की पहली पसंद है। यहाँ कई हिट फिल्मों की शूटिंग हुई है। दोनों बीच व्यावसायिक है, पर मूल अंतर व्यवसाय की प्रकृति का है। प्रकृति मतलब निसर्ग है। इसके बाद हम लोग दिन भर पणजी शहर देखते रहे। घूम फिर कर शाम को हम कलिंगवुड बीच पर पहुँचे। यह काफ़ी रेतीला तथा गोवा का सबसे लंबा बीच है, जो 3 से 4 किलोमीटर तक फैला है। यह पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं। यहाँ पर पर्यटक बहुत सारे आते हैं। यही कारण है कि यह स्थानीय लोगों के व्यवसाय का केंद्र भी है। यहाँ कई प्रकार के वाटर स्पोर्ट्स होते हैं, जिनमें कुछ तो हैरत अंगेज है, जिन्हें देखने में ही आनंद आता है। लेखक भी अपनी रुचि के अनुसार हाथ आजमा सकते हैं। लेखक कई खेलों में हिस्सा ले, लेकिन सबसे अधिक रोमांच पैराग्लाइडिंग में ही आया। काफ़ी ऊंचाई से अथाह जल राशि को देखना जितना विस्मयकारी है, उतना ही भयावह। दूर दूर तक पानी ही पानी, तेज हवा और रस्सियों से हवा में लटके हम, लेखक और लेखक का परिवार। अभी लेखक बता रहे, लेखक और उनकी पत्नी दोनों डर भी रहे थे और खुश भी हो रहे थे। डर इस बात से हो रहा था कि छूट गए तो समझो गए, और खुशी इस बात की कि ऐसा रोमांचक दृश्य पहली बार देखा। सचमुच कैसा था, अद्भुत जैसा चमत्कार होता है, उस तरह दृश्य वहाँ पर था। फिर लेखक यहाँ 4 से 6 दिन रहे, लेकिन लेखक एक ही दिनचर्या रहे। सुबह जल्दी उठना, फटाफट नाश्ता करना और दिन भर घूम फिर कर थक कर शाम को रिसॉर्ट आकर थकान मिटाने के लिए पूल में तैरना। एक दिन कोलवा बीच पर लेखक बोटिंग का भी आनंद लिया, और यहाँ लेखक ने और परिवार ने उनका डॉल्फिन मछलियाँ देखी। हालांकि ये छोटी थी, पर बच्चों ने अच्छा आनंद लिया। इस दौरान यहाँ नवरात्रि तथा दशहरा पर्व मनाने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। तो गोवा में त्यौहार जैसा कि नवरात्रि है, दशहरा है, ये लेखकों को
सौभाग्य प्राप्त हो। उत्तर भारत में जिस तरह हर घर तथा गली मोहल्ले में भी माँ दुर्गा की घट स्थापना कर तथा लड़कियों द्वारा गरबा कर पर्व मनाया जाता है, पर्व मतलब उत्सव त्यौहार, ऐसा ही यहाँ भी होता है। रावण का पुतला कहीं भी नहीं जलाया जाता है। सुबह से लोग अपने वाहनों की सफाई कर उनकी पूजा करते हैं और शाम को भगवान की एक पालकी मंदिर ले जाई जाती है। इसके बाद एक पेड़ विशेष की पत्तियां तोड़कर लोग एक दूसरे को देकर बधाई देते हैं। सबकी अपनी अपनी सांस्कृतिक परंपरा है। इतने कम दिनों में लेखक और परिवार गोवा को पूरा देख समझ तो नहीं पाए, पर इतना ज़रूर समझ गया कि पश्चिमी फैशन और सभ्यता में रचा बसा होने के बावजूद ये भारतीय संस्कृति को पूरी तरह से आत्मसात किए हुए हैं। पर्यटक फैशन के रंग में कुछ देर के लिए भले ही स्वयं को रंग कर चले जाते हैं, लेकिन स्थानीय लोग अपनी सांस्कृतिक परंपरा की उंगली अब भी पकड़े हुए हैं। तो इस तरह लेखक इस पाठ में यही बताना चाहते हैं कि गोवा में पश्चिमा जैसी संस्कृति होने के बाद भी वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, वहाँ स्थानीय लोगों की जो सांस्कृतिक है, जो परंपरा है, वो अब तक नहीं भूल पाए हैं। तो आज इस पाठ से जुड़े हुए प्रश्न मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में स्वाध्याय के रूप में दिए हैं। तो प्रश्न नंबर 1, यात्रा के दौरान लेखक की दिनचर्या लिखो। प्रश्न नंबर 2, गोवा का प्राकृतिक सौंदर्य दर्शाने वाले वाक्यों की सूची बनाओ।